नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे। और आज हम लोग दोबारा से मोटिवेशनल मंडे क्लास करने जा रहे हैं। जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं उनका बहुत बहुत वेलकम है एकेडमी ऑफ आचार्य में। और ये हमारी मंडे मोटिवेशनल क्लास होती है जहाँ हम सिर्फ और सिर्फ मोटिवेशन इंस्पिरेशन की बातें करते हैं। और आप सब लोगों से मुंबई में मिलके मुझे बहुत ही अच्छा लगा। दिल्ली में तो मिले ही थे, मुंबई में थोड़ा टाइम कम था। लेकिन सबसे सुंदर तो ज्योत्सना जी ने जिस तरीके से अरेंज किया सारा सब कुछ। ज्योत्सना जी मुझे लेने भी आए एयरपोर्ट और हमेशा साथ थे। तो शायद ये देख कर के सबको रियलाइज़ हुआ कि हम लोग सिर्फ कोर्सेज नहीं पढ़ा रहे हैं। वहाँ पे वो फीलिंग थी कि सभी लोग एक ही फैमिली का पार्ट है और हम लोग परिवार के लोग एक साथ मिल रहे हैं। अपने आप सब लोग साथ आ रहे थे, सारी चीज़ें अरेंज हो गई, सारे साथ में बैठ गए और एक साथ हम लोगों ने केक कट किया, एक साथ पिक्चर्स लिए, एक साथ डिस्कशंस किए और बहुत ही सुंदर माहौल वहाँ पे था। उससे होटल के लोग बाद में इतना खुश हो गए, वो पूछते कि सर आप लोग क्या करते हैं? उनका कुछ नहीं करते हैं, बस यही करते हैं। तो ऐसे ही सिस्टम्स हम सभी लोग भी बिल्ड कर सकते हैं। तो ये सिस्टम्स बिल्ड करने का जो आज वहाँ पर 4 दिन रहने के बाद इंडिया के टॉप 1% कोचेस, टॉप 1% इंडस्ट्री के बिजनेसमैन, वो सभी लोग वहाँ पर थे। उनमें से एक के शायद मैंने आपको मिलवाया भी था कुछ लोगों को, बिज गुरुकुल के जो ओनर थे, रोहित रोहित शर्मा। तो रोहित से मैं मिलवा पाया था, बाकी सब लोग दूसरे दूसरे होटल्स में थे। तो अब हमें बात ये करनी है, वॉइस इज़ नॉट प्रॉपर आ रही है? प्रॉपर है? एक सेकंड चेक कर लेते हैं फिर भी। क्या अब मैं ऑडिबल हूँ सभी को प्रॉपरली? परफेक्ट। ओके। तो अब इसी कारण से सबसे पहला डिसीजन जो लिया गया है एकेडमी ऑफ आचार्य में कि अब हम लोग जयपुर में ही इवेंट्स करेंगे और आप सभी लोगों को बुला लिया करेंगे। क्योंकि वहाँ पर हुआ ऐसा कि रेस्टोरेंट में मैंने उनसे बात की कि आप हमें बैठने दे देंगे, कुछ लोग आएंगे। तो कुछ सुन करके उन्होंने सोचा शायद 2-4 लोग आएंगे। जब उन्होंने वो कुछ देखे तो वो परेशान हो गए कि ये कुछ तो नहीं है सर, हमारा आधा से ज़्यादा रेस्टोरेंट तो आपके पास ही है। तो उनका आधे से ज़्यादा रेस्टोरेंट हमने फिल कर लिया था। उनके वेटर्स खड़े होकर के हमारी ही बातें सुन रहे थे और उनको भी बड़े मज़े आ रहे थे। बाद में सबके जाने के बाद वो नेक्स्ट डे मुझसे पूछते, सर हम भी आ सकते हैं या सिर्फ फीमेल्स के लिए ही है? तो अब इसमें कुछ कुछ लर्निंग्स जो हमने की वहाँ पर जाने के बाद 4 दिन में, उसमें से कुछ कुछ लर्निंग्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। क्योंकि मैंने बताया ही था आप लोगों को कि मैंने ये इतनी महंगी कंसल्टेंसीज, इतने महंगे महंगे कम्युनिटीज़ ज्वाइन ही इसलिए किए हैं कि वहाँ की सारी चीज़ें आप लोगों को ट्रांसफ़र करेंगे। राइट। तो सबसे पहली चीज़ कि हम लोग जो भी काम कर रहे हैं, एक छोटी सी एक्टिविटी करें। सबके पास नोट पैड कॉपी पेन कुछ होगा, छोटी सी एक्टिविटी करते हैं। हम लोग सबसे पहले तो गूगल पे चलते हैं और गूगल पे जाकर के चेक करते हैं। उससे पहले एक चीज़ शेयर कर लेता हूँ मैं कि हमने एम टी आर लॉन्च से पहले एक बात की थी कि हम लोग सिर्फ कोचेज़ या हीलर्स या कंसल्टेंट्स नहीं हैं। अगर हमें इस इम्पैक्ट को लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचाना है तो हमें एक बड़ी कंपनी की तरह वर्क करना होगा, एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करना होगा। लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन के पास एक चीज़ होती है जो हम में से किसी के पास नहीं है, दैट इज़ विजन। जब भी मैं विजन की बात करता हूँ, आप लोगों से मैंने कितनी बार लिखवाया है कि व्हाट इज़ योर गोल, व्हाट वेयर डू यू वांट टू रीच, व्हाट इज़ योर विजन, व्हाट इज़ योर मिशन। प्रॉब्लम मालूम है क्या है? हम बड़े सेल्फिश हो जाते हैं, हम भूल जाते हैं जो हमने कहा था, सर हमें लोगों की भलाई करनी है, हम भूल जाते हैं।
हम लिखते हैं आई वॉन्ट टू अर्न 3 लाख रुपीज अ मंथ, आई वॉन्ट टू अर्न 5 लाख रुपीज अ मंथ। कहाँ गए लोग? दैट इज मिसिंग। तो सबसे पहली चीज हम लिखते हैं विजन क्या है हमारा, हमारी कंपनी का विजन क्या है। और उसके बाद एक छोटे से 3 लेटर वर्ड की बात करेंगे, ईगो। तो कुछ कुछ ऐसी ऐसी चीज़ों की बात करेंगे जो बहुत इम्पॉर्टेंट है आगे बढ़ने के लिए, आगे जाने के लिए। और मुंबई में जो लोग भी मुझसे मिले थे उनसे जरा ज़रा बच के रहिएगा आप, क्योंकि वो सब कहने वाले हैं आपको कि हमारा पेच ढीला है। क्योंकि मैंने एक स्टोरी सुनाई है, उसके बाद से जितने भी लोग मुझसे मिले हैं वो सब यही कहने वाले हैं आपको कि हाँ हमारा पेच ढीला है, और हम उसी में खुश हैं। सर हमें भी सुनाइए। ठीक है, एक बार ये एक्टिविटी कर लो, उसके बाद मैं यहाँ पे भी सुनाता हूँ। तो नंबर वन चीज़, विजन क्या है। अब विजन क्या होता है वो समझ लेते हैं। विजन एक ऐसी चीज़ है जो हम आज के लिए नहीं बना रहे हैं। कोई भी गोल इम्पॉसिबल नहीं होता, वो इम्पॉसिबल बनता क्या है? टाइम फ्रेम के कारण से। 1 करोड़ रुपए कमाने हैं और आपके पास 100 साल हैं, पॉसिबल है? आंसर इज यस। 1 करोड़ रुपए कमाने हैं और सिर्फ एक दिन है, तो वो इम्पॉसिबल लगता है। तो कोई भी गोल इम्पॉसिबल नहीं है, टाइम फ्रेम गलत होता है। सो गोल्स आर नेवर इम्पॉसिबल, देर आर जस्ट इलॉजिकल टाइम फ्रेम्स। तो अब हमारे गोल्स थोड़े ठीक होने लग जाएंगे विद करेक्ट टाइम फ्रेम। डन, क्लियर है? आगे चलते हैं। नेक्स्ट चीज है कि विजन बनाने के लिए अब हम अगर अपना, हमें पता है कि अगर हमने टाइम फ्रेम कम दिया तो छोटे गोल्स बनेंगे। अगर 3 महीने का टाइम फ्रेम दिया तो छोटा गोल बनेगा, 6 महीने का दिया तो भी छोटा ही बनेगा। मैं आपको टाइम फ्रेम दे रहा हूं 800 सालों का। कितना? 800 ईयर्स। नाउ इफ यू हैव 800 ईयर्स, तो क्या विजन बनेगा? कि आपने स्टार्ट किया, आप चले गए, आपके बाद के लोग उसको कंटिन्यू कर रहे हैं, और 800 सालों में जाकर के वो चीज़ यदि कंप्लीट हो जाती है तो आपका विजन कंप्लीट हो गया, और लोग उसको सेलिब्रेट करेंगे आपके जाने के बाद कि उन्होंने ये सपना देखा था और आज ये पूरा हुआ। अब टाइम चाहिए लिखने को, क्योंकि अरे ये तो बड़ी चीज़ हो गई, इतना बड़ा तो सोचा ही नहीं था। हमने तो मैक्स सोचा था कि सर फरारी गाड़ी, लास्ट टाइम मैंने पढ़े थे आप लोग कि सर ये वाली गाड़ी, वो वाली गाड़ी, ऐसा वाला घर। सो दैट इज वाई जब मुझसे ये कहा गया, स्पिरिचुअलिटी गायब हो गई। क्योंकि वो तो दूरदर्शन पर यदि एक प्रोग्राम बना करके चला दिया जाए रामायण के तरह तो वो तो सॉल्व हो गया। थोड़ा सा पैसा चाहिए, अच्छे प्रोड्यूसर, अच्छे डायरेक्टर चाहिए, उसको बनाया, चैनल के राइट्स देने पड़ेंगे और वो तो हो गया। वो तो बहुत ईजी है, लोग हो गए स्पिरिचुअल। जो मैं एक वर्कशॉप चला रहा हूँ उसी को टीवी पे ही तो चलाना है। तो उन्होंने कहा ये तो 3 महीने का काम है, ये कहाँ लॉन्ग टर्म विजन है। ऐसा कुछ जो 800 सालों तक चलता रहे और उसके बाद जाके कंप्लीट हो। तो मेरे पास सिर्फ एक ही लाइन आई, मेकिंग फीमेल्स रिचर देन मैन। कारण मालूम है क्या है? घर पे यदि खाना खाना हो तो माँ के हाथ का खाना, लेकिन बेस्ट शेफ फीमेल नहीं है। घर पे यदि कोई काम अटक जाए तो सिर्फ मम्मी बता सकती है, लेकिन बाहर जाकर के देखें तो प्रॉब्लम सॉल्वर बड़े बड़े कौन है? मेल्स। शादी का एडमिनिस्ट्रेशन करना हो कि सारा रिचुअल टाइमली हो जाए, सब लोग टाइम पे आ जाए, इकट्ठे हो जाए, कोई सामान भूल नहीं जाए, तो घर पे मम्मी चाहिए, ताई जी चाहिए, बुआ चाहिए, मासी चाहिए। लेकिन जैसे ही उसको ऑफिस में लेकर के गए, नहीं आपसे हैंडल नहीं होगा, यू आर अ फीमेल, यू वोंट बी एबल टू डू इट। अब उससे एक नई प्रॉब्लम क्या आई कि यदि हम अरेंज मैरिजेस में जाकर के देखें, आप सबकी एज मुझसे ज़्यादा है,
तो इसलिए ज़्यादा अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। अरेंज मैरिज में चाहे रिश्ता लेके जाएं लड़के वाले हैं तो, और लड़की वाले हैं तो अरेंज मैरिज में चाहे रिश्ता आए, लड़का वो चाहिए जिसकी 1 लाख के ऊपर की पर मंथ की सैलरी हो, खुद का घर हो, गाड़ी हो, अच्छा वेल मेंटेन्ड हो, अच्छे उस ये सारा होना चाहिए। लेकिन उसी के एज की आपकी बेटी है और वो अगर 20,000 भी अर्न करती है तो दैट इज सफिशिएंट। क्यों? अरे वर्किंग है भाई, 20,000 और क्या चाहिए? 50,000 मतलब तो किला जीत लिया। और अगर 1 लाख रुपए महीने का पैकेज है फिर तो मालूम है आपको हम क्या दे रहे हैं। चलता है ना ऐसा ही। इससे मुझे बड़ी चिढ़ है, क्योंकि ये कल्चर अगर चलता रहा तो जिस अकॉर्डिंग से अकेडमी ऑफ आचार्य ग्रो कर रही है, तो मुझसे जो कोई भी शादी करेगा किस लिए करेगा? मेरे लिए कि पैसों के लिए? क्या रे, ऐसे बड़े बड़े इवेंट्स में घूमने को मिलेगा, साथ में टॉप के सेलिब्रिटी लोगों के साथ फोटो, वो नॉर्मल लाइफ हो जाएगी। बस ट्रैवल, प्लेन्स, फ्लाइट्स, गाड़ी, ये सब ही रहेगा, ये लाइफ हो जाएगी। सही है, शादी कर लेते हैं। लेकिन अगर मुझसे ज़्यादा अर्न करने वाला कोई आ गया तो हाँ, ये सब मेरे पास भी है। अपनी आचार्यगिरी अपने पास रखो, मैं भी कम नहीं। राइट। अब कुछ मेल्स के यहाँ पे मैसेज आ रहे हैं, सर फिर हमारा क्या होगा? मैं मेल ही तो हूँ। क्या आप फीमेल्स के लिए नहीं कर सकते हैं बाय मेकिंग इट योर विजन टू? सिनारियोज विल चेंज। और अब इस फीमेल के पास अगर ये पावर आ गई, इनके पास डिसीजन मेकिंग का पावर आ गया। यू नो वॉट, लड़के को लड़की पसंद आती है वो मम्मी को बताता है, लड़की को लड़का पसंद आता है तो भी वो मम्मी को बताती है, लेकिन मम्मी के पास डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है। अब आ गई। घर के सिनारियो चेंज। सिर्फ एक इस स्टेटमेंट से, सिर्फ एक इस विजन से हम सब कुछ चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसमें लगेंगे ना 800 साल। क्योंकि हमें सिर्फ ये 200 लोगों का नहीं करना है, इंडिया लेवल पे करना है। और उस इंडिया को ट्रेंड सेटर बना के वर्ल्ड में कराना है। विजन बन गया, लोग जुड़ जाएंगे। वहाँ पे टॉप 130 कंपनीज के ओनर्स थे। जब मैंने ये विजन पढ़ा तो उसमें से 7 लोग अपनी कंपनी बंद करके मेरी कंपनी ज्वाइन करने को रेडी हो गए। तो अब आपका टास्क ये है कि आपको एक ऐसा विजन लिखना है, ऐसा विजन बनाना है जिसको यदि आप 10 अनजान लोगों को पढ़ाएं तो उसमें से 3 लोग तैयार हो कि हम आपके लिए काम कर लेंगे। कर सकते हैं, इजी है, बहुत इजी लगेगा, लेकिन जब करने जाएंगे कुछ समझ में नहीं आएगा। हमें लगे 3 दिन 2 घंटे 40 मिनट। और वो भी तब जब हमें सुबह 8 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक वहीं बिठाए रखा कि नहीं करना है, निकालना है, बनाना है। क्योंकि अगर हम स्पिरिचुअलिटी दोबारा से वापस ला भी रहे थे तो भी लोगों को कोई रिजल्ट नहीं आ रहा था। लोग तो और परेशानी में जा रहे थे, बल्कि जो वो कर सकते हैं वो छोड़ छाड़ के भगवान भरोसे चले जा रहे थे। तो हमें समझ में आया हमारा विजन गलत क्यों था। अब ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा। इसलिए लोगों के पास मंत्र स्थापना के बाद की कहानियां बहुत थी, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन की हमारे पास बहुत कम है। अब विजन ठीक हो गया है तो विजन पे काम करेंगे। अब आप सभी का विजन क्या है, इसके लिए मैं एक लिंक शेयर कर रहा हूं जिसमें आप लोग हमें बताएंगे। तो हम लोग एक नई चीज़ प्लान कर रहे हैं, 2-3 नई चीज़ें हैं। नंबर 1, आप खुद को इस लेवल पे लेकर के जाएं कि अकेडमी ऑफ आचार्य आपको अपने यहाँ का परमानेंट टीचर रख लें, एंड आप अकेडमी ऑफ आचार्य के साइड से नया कोई सब्जेक्ट पढ़ाएंगे और आपके मार्केटिंग का सारा एक्सपेंस अकेडमी ऑफ आचार्य उठाएगी।
फ्रॉम मार्केटिंग टू सेल्स डिपार्टमेंट टू सपोर्ट डिपार्टमेंट टू हेल्प डिपार्टमेंट, सब कुछ हमारी कंपनी देखेगी। आपको सिर्फ पढ़ाना है। आपकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी होती है तो सैलरी छोड़ के हम पार्टनरशिप कर लेंगे आपके साथ। डन। अब आगे आना पड़ेगा। 200 लोगों में से 5 लोग टॉप पे आने पड़ेंगे। नेक्स्ट अनाउंसमेंट ये है कि अकेडमी ऑफ आचार्य को, क्योंकि अब फीमेल्स को रिच बनाना है, तो फीमेल्स जो भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहती हैं उन सभी सब्जेक्ट्स के हम टीचर्स हायर करेंगे। चाहे वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो, न्यूमरोलॉजी हो, टारो हो, वास्तु हो, चाहे वो फिटनेस हो, पीसीओडी, पीसीओएस, रिवर्सल हो, पेरेंटिंग हो, एनएलपी हो, हिप्नोथेरेपी हो, रेकी हो, प्राणिक हो, रेजन आर्ट हो, जो वो सीखना चाहते हैं सब सिखाएंगे। एंड क्योंकि ये स्किल उनको देनी है तो उस प्राइस पे जो प्राइस पूरे मार्केट में कोई नहीं दे रहा है, और कोशिश करेंगे कि अगर हमारे पास पैसे होते हैं इतने, तो इन टीचर्स को हम बैठ के सैलरी देंगे और इनको कहेंगे आप यूट्यूब में फ्री में डाल दो ये सब कुछ अकेडमी ऑफ आचार्य के चैनल पे। डोंट चार्ज एनीथिंग, बट उसके लिए फंड्स बहुत सारे चाहिए, तो उसी की प्लानिंग चल रही है। तो हम पर मंथ टीचर्स को सैलरी देंगे और वो फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे पढ़ाएंगे। फिजिक्स वाला देखा है किसी ने? सेम टी शर्ट दे देंगे अकेडमी ऑफ आचार्य, आप पढ़ाएंगे, आपकी ब्रांडिंग, आपकी पब्लिसिटी, लोगों को हेल्प, लोगों के पास स्किल। अब जिनके पास स्किल चला गया उनके लिए अब अकेडमी ऑफ आचार्य ला रहे हैं नई चीज़, दैट इज वंडर वुमन क्लब। वंडर वुमन विल बी द न्यू वुमन हु विल बी अर्निंग मोर देन द मेल। हाउ मच? तो हमने इसके पीछे स्टार्ट्स निकाला, मुंबई से आने के बाद पूरा ऑनलाइन स्टडी किया, स्टार्ट्स निकाले। तो नॉर्मल मेल की एवरेज इनकम जो इंडिया में है दैट इज़ फ्रॉम 1 लाख टू 3 लाख, मैक्सिमम 3 लाख, मिनिमम 1 लाख, अगर अच्छे कैटेगरी में बात करें। बाकी कुछ एक्सेप्शन की टॉप 1%, 4% की बात करेंगे तो करोड़ों में है। ऐसे ही अगर टॉप 20% की बात करेंगे तो गरीबी में ऐसे भी लोग हैं जो सिर्फ 100 रुपये पर डे का कमाते हैं। दैट इज़ वाई अगर हम एवरेज की बात करें 1 to 3 lakhs, दैट्स वाई वंडर वुमन के लिए गोल ये है दैट शी विल बी अर्निंग 10 lakhs per month, so she will bypass 90% of the males. सिंपल सिस्टम्स, कंपनी, टीम स्टाफ, पीछे पूरा सिस्टम, एंड 10 लाख रुपीज पर मंथ, दैट वुड बी आर वंडर वुमन। नाइस। क्या ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं? अब इसको हम विजुअलाइज करते हैं अपने विजन में, दैट इफ वी हैव 900 वंडर वुमेन्स इन द इवेंट सेइंग दैट वी अर्न 10 लाख रुपीज पर मंथ। आगे की बात करते हैं। फ्लाइट डजंट मैटर, इवेंट कॉस्ट डजंट मैटर, होटल कॉस्ट डजंट मैटर। अब मुझे ये क्वेश्चन है कि जिनके बच्चे बाहर चले गए हैं वो इस वाली मम्मी से मिलने आएंगे कि नहीं आएंगे? नाउ यू हैव एम्प्लॉयड 2 cooks, 1 servant, एवरीथिंग इन द हाउस। अब वो कह रहे हैं आप हाथ से खाना खिला दो ना एक बार, वो आलू का पराठा याद आ रहा है। विवेक है ना कुक, वैल्यू आ गई फिर से। तो प्रॉब्लम ये है कि हम जो अगेन स्पिरिचुअलिटी को हम छोड़ेंगे नहीं। स्पिरिचुअलिटी बेस है हमारा, स्पिरिचुअलिटी फाउंडेशन है हमारा। स्पिरिचुअलिटी हमें सिखाती है कि राधा कृष्ण, राधा पहले कृष्ण बाद में, सीता राम, सीता पहले राम बाद में। तो हमारा कल्चर तो सिखाता ये है फीमेल पहले मेल बाद में। ये फीमेल कहीं खो गई है, इसे वो वैल्यू नहीं मिल रही है कि इसको नंबर 1 प्रायोरिटी मिले। वही हमारा विजन है कि इसको नंबर 1 प्रायोरिटी पे लेके आते हैं। कि अर्जुन और प्रिया नाम के एक पर्सन ने अगर घर खरीदा है तो नेम प्लेट के ऊपर प्रिया अर्जुन लिखा रहे। क्योंकि मैं अब मुंबई से आया उसके बाद मैंने सोचा इस चीज़ को देखने के लिए, तो मैं कार लेके कल रात को निकल पड़ा 10:30 बजे।
और धीरे धीरे एक एक कॉलोनीज में 10 की स्पीड पे कार चला रहा हूँ। तो कुछ लोगों को देख के समझ में नहीं आया मैं क्या कर रहा हूँ। मेरे साथ में मेरी सिस्टर थी, वो कहती क्या कर रहे हो। का नेम प्लेट पढ़ रहा हूँ, किसी के भी घर के नेम प्लेट के बाहर किसी फीमेल का नाम ही नहीं है। जब प्रॉपर्टी खरीदने की बात आती है, पंडित जी कहते हैं वाइफ के नाम पे खरीद लो, फेवरेबल रहेगा, ज़्यादा पैसे आएंगे। तो घर के कागज़ तो उनके नाम पे होते हैं लेकिन नाम कहीं नहीं है। तो जहाँ बेनिफिट हो सकता है वहाँ तो नाम है लेकिन बाकी कहीं नाम नहीं है। तो कहते हैं क्या चेंज करना है। मैंने कहा ये 800 साल इसी चीज़ के हैं कि सारे नेम प्लेट पर यही लिखा हो कि पहले फीमेल का नाम फिर मेल का नाम, और वो भी एक लाइन में, ऊपर नीचे नहीं चाहिए। तो ऊपर नीचे क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि अगेन अगर मेल नीचे चला गया फिर कोई मेल वाला आएगा, वो कहेगा नाउ आई वांट टू गिव प्रायोरिटी टू मेल्स। लेकिन एक लाइन में आ गया तो हम बैलेंस में आ जाएंगे। उस बैलेंस को अगर हमने स्थापित कर दिया तो जो हम आदि शक्ति की बात करते हैं वो लौट आएगी। अब इक्वालिटी वापस, वो आ गई, परफेक्ट सिनेरियो आ जाएगा। मालूम है क्यों? क्योंकि जैसे ही आप वंडर वुमन बनेंगे आपके पीछे पूरी टीम काम कर रही होगी। टीम मैंने लगवा दी, 6 महीने हो गए हैं, अब आपके लिए सारा काम टीम करती है, आपको कुछ भी नहीं करना, बस घूमना है, नए लोगों से कनेक्शन बनाने हैं और इस काम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना है। अब आप कहेंगे मेरा मन कर रहा है कि मेरा बेटा आ रहा है बैंगलोर से, उसके लिए मुझे अपने हाथ से इडली बनानी है। तो वो जो फीमेल को हर्ट हो रहा था ना कि मैं सिर्फ किचन के लिए नहीं बनी हूँ, वो खुद कहेगी मुझे जाना है किचन में। लॉन्ग टर्म विजन है, बहुत डेप्थ में सोचा हुआ है कि उससे इम्पैक्ट क्या क्या आएगा, चेंज क्या क्या आएगा। क्योंकि शास्त्र हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं किसी रीजन से ये बैलेंस बनाया गया था, लेकिन अचानक वो बैलेंस खराब होने लग गया। उस कारण से डिवोर्स रेट्स बढ़ गए, सेपरेशन रेट्स बढ़ गए। उसको ठीक कैसे किया जा सकता है कि फीमेल को एक बार वो पावर दे दी जाए। जब उसके हाथ में वो पावर आ जाएगी, ओवर पावर आ जाएगी, वो खुद सरेंडर करेंगे। द पावर है मेरे पास, बट नाउ आई विलिंगली डोंट वांट टू टेक इट। अभी विलिंगली नहीं है, अभी सप्रेशन है, अभी मजबूरी है। सो नाउ माई क्वेश्चन इज कि वहाँ तो मैंने पूछ लिया टॉप 1% लोगों से, यहाँ मैं पूछना चाहता हूँ हाउ मेनी ऑफ यू आर विद मी इन दिस विजन। बटन क्लिक कर देंगे, हैंड रेस हो जाएगा। स्क्रीन फुल, सेकंड स्क्रीन फुल, थर्ड स्क्रीन फुल, वंडरफुल। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर दिस लव। एंड तो फिर साथ मिलके इसको आगे लेकर के ही चलते हैं। एंड वंडर वुमन क्लब के लिए हमारा सिंपल सा सिस्टम ये है कि दैट यू कम टू अस, 3 मंथ्स जर्नी। 3 मंथ्स जर्नी का केवल यही है कि आई विल वर्क विद यू। पीछे के सारे सिस्टम्स ऑटोमेटिक कर देंगे, पीछे सब चीज़ों के लिए स्टाफ लगा देंगे। आई विल वर्क पर्सनली विद यू टू टेक यू टूवर्ड्स 10 लाख रुपीज़ पर मंथ। आपके क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या दिक्कतें आ रही हैं, किस चीज़ में आप स्ट्रगल कर रहे हैं, किस चीज़ के कारण से आगे नहीं पहुंच पा रहे हैं, मैंने एक गूगल फॉर्म बना दिया है, आपके साथ शेयर करेंगे, आप अपनी सारी डिटेल्स वहाँ भर देना। हम 2 दिन बैठ के सिर्फ यही पढ़ेंगे कि आपको क्या दिक्कत है और उसके अकॉर्डिंग पूरा का पूरा पीछे स्ट्रक्चर खड़ा करेंगे नेक्स्ट 15 डेज में कि ये सारे सोल्यूशंस उसमें हो। और उसके अलावा पर्सनली आपके साथ 1 to 1 करेंगे। दैट इज़ वाई सबके साथ नहीं वर्क करेंगे, लिमिटेड पीपल हु रियली वांट टू वर्क फॉर समथिंग बिग। क्योंकि जहाँ मेरे पास ये आंसर्स आते हैं दैट आई वांट टू अर्न 5 लाख रुपीज़, आई वांट टू डू दिस, आई वांट टू डू दैट, वो कोई और भी करवा देगा। क्योंकि उसके लिए आजकल मार्केटिंग टीम्स आ गई हैं, मार्केटिंग एजेंसीज आ गए हैं, वो करवा देंगे। लेकिन आप देखेंगे, आप लोगों ने बहुत से वर्कशॉप्स अटेंड किए होंगे ना। मेरी वर्कशॉप में थोड़ा बहुत अपनापन है,
अकेडमी ऑफ आचार्य में वो अपनापन है, वो लाना है कि हम काम करें तो ट्रांसफॉर्मेशन जो आए वो इतने बड़े लेवल पे आए कि लोग कुछ खरीद बेच रहे हो ऐसा ना लगे, लोग आपसे सर्टिफिकेट के लिए आ रहे हों ऐसा ना लगे। हीलिंग करवाने का मतलब 700 रुपये पर घंटा देते हैं, आपने हीलिंग भेजी क्यों नहीं आज, वो वाला ना लगे। अकेडमी ऑफ आचार्य ऐसे चलती है, मेरे पास मैसेज आता है सर मेरी ये प्रॉब्लम चल रही है, हम कहते हैं व्यवस्था कर देंगे, रात को मैं आधा घंटा एक्स्ट्रा बैठता हूँ साधना करने। दैट इज़ अकेडमी ऑफ आचार्य। अभी मैं जहाँ पे गया था वहाँ पे मुझे कम से कम 15 से 16 लोगों ने आके कहा आप इनकी कोर टीम में हो ना। मैंने कहा नहीं, मैं पहली बार, मैं खुद ये इवेंट पहली बार अटेंड कर रहा हूँ, अभी रिसेंटली 25 दिन पहले तो ज्वाइन किया है, उससे पहले मैं फ्रेंड था इनका। आप झूठ बोल रहे हो, सब आपसे आके मिलके जा रहे हैं, फ्लाइट लेने से पहले आपसे मिलके जा रहे हैं, आपको बता करके जा रहे हैं, ऐसे कौन करता है, हम भी तो आए हैं यहाँ पे। ये सारे टॉप 1% लोग हैं, ये लोग आपके रूम में बैठे रहते हैं, हमें मालूम है कल रात को सब आप ही के रूम में बैठे हुए थे, सुबह 6 बजे तक सब आपके साथ थे। रीज़न, कंट्रीब्यूशन। हमने संस्कार पढ़े थे ना, कंट्रीब्यूशन इज रियल प्रमोशन। तो वहाँ पे इतने लोग थे, हम आपको इसके लिए पैसे दे देंगे, आप हमारा ये करवा देना। मैंने कहा अभी बैठ जाओ, अभी कर देते हैं। कहते पूरे दिन पढ़ के रात के 1:30 बजे हैं अभी। कहा कोई बात नहीं, आपको तो नींद नहीं आ रही, आपको नहीं आ रही, मैं करने को रेडी हूँ। जिसको टारो कराना था उसके लिए टारो रीडिंग की है, जिसको हिप्नो कराना था हिप्नो की है, जिसको नक्शा पढ़वाना था नक्शे पढ़े हैं, जिसको कुंडली दिखवानी थी उसके कुंडली देखी है, जिसको एनएलपी कराना था एनएलपी कराई है, जिसको चाइल्ड इशू था उसको चाइल्ड इशू रिजॉल्व कराया, जिसको एज रिग्रेशन कराना था उसका एज रिग्रेशन किया है। मेरी कंसल्टेंसी फ़ी आप लोगों को मालूम है कितने मिल सकते थे, 50-60 लाख तो वहीं बन जाते। नॉट नीडेड। और ये कौन है जो लोग 15 करोड़ 10 करोड़ 5 करोड़ अर्न करते हैं पर मंथ, इनको देने में दिक्कत होती है मुझे पैसे, इजीली दे देते। लेकिन अब ये लोग कह रहे हैं कि अभी आप दिल्ली आओ, घर आओ, हमारा ऑफिस आपका, हमारा स्टाफ आपका, हमारे कैमराज आपके, हमारा रिकॉर्डिंग स्टूडियो आपका। दुबई आओ तो आपको कहीं नहीं रहना है, आप हमारे घर रहो। स्पेन आओ तो आप हमारे घर रहो। सिंगापुर आओ तो आप हमारे घर रहो। हमारे जितने इवेंट्स होंगे, गोवा में होंगे, यॉट में होंगे, स्विट्ज़रलैंड में होंगे, सब में आप एज अ गेस्ट स्पीकर रहोगे। पैसे दे के मिलेगा ये। तो अगर हम इस विजन के लिए काम करें तो चीज़ें ट्रांसफॉर्म हो सकती हैं। तो जो भी लोग वो विज़न बना लेते हैं, फॉर्म में सारी डिटेल्स भरते हैं, उसमें से हम लोग सेलेक्ट करते हैं, आपसे बात करेंगे, उसके बाद ही कुछ लोगों के साथ वर्क करेंगे। और मुझे बहुत सारी सीरियसनेस चाहिए आपके साइड से, और वो सीरियसनेस होगी तो ही हम काम कर पाएंगे। डन। तो ये फॉर्म मैं शेयर कर दूंगा, और यही मुझे शेयर करना था कि अब आपका विज़न कैसे लिखें। हम लोग लिखते हैं, यहाँ देखते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनीज अपना विज़न कैसे सेट करती है। मैं 1 सेकंड गूगल में सर्च करके दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि आप सभी लोगों ने सुना होगा मेटा। मेटा यानी कि फेसबुक। फेसबुक ने क्या अपना विजन बनाया है? गिविंग पीपल द पावर टू बिल्ड कम्युनिटी एंड ब्रिंग द वर्ल्ड क्लोजर टुगेदर। मेटा ने ये नहीं लिखा कि हमारे पास इतने लोग होने चाहिए, उतने लोग होने चाहिए, लोगों के इतने फ्रेंड्स होने चाहिए, हम उस पर ऐड चलाएंगे, लोगों की ऐड चलेंगी, ये सब कुछ भी नहीं है। जस्ट टू बिल्ड कम्युनिटी एंड गेट पीपल टुगेदर, ये उनका विजन है। उस विजन के पीछे वो काम कर रहे हैं। तो
करोड़ों तो क्या, अरबों का टर्नओवर है, बिलियंस का टर्नओवर है। प्रॉब्लम यह है हमारा विजन क्लियर नहीं है। वाई आर वी वर्किंग टू हेल्प अदर्स? बहुत छोटा है। एनजीओ खोल देते हैं, हो गया वो तो पूरा। नेक्स्ट, गूगल। Google's mission is to organize the world's information and make it universally accessible and useful। कि पूरे दुनिया की इंफॉर्मेशन हर कोई एक्सेस कर सके, हर कोई उसको देख सके और वो उनके लिए यूजफुल भी हो, जिस पे वो ट्रस्ट कर सके। देखें, स्टारबक्स आप सब लोग कॉफ़ी के नाम से जानते हैं, 300 रुपये की कॉफ़ी। इसका विजन क्या है? टू इंस्पायर एंड नर्चर द ह्यूमन स्पिरिट, वन पर्सन वन कप एंड वन नेबरहुड एट अ टाइम। वन पर्सन वन कप एंड वन नेबरहुड एट अ टाइम। इन्होंने ये नहीं कहा कि हमें बेस्ट कॉफ़ी बनानी है, हमें लोगों को सबसे अच्छी कॉफ़ी देनी है, हमें लोगों को सबसे महंगी कॉफ़ी देनी है, ओरिजिनल कॉफ़ी बीन्स वाली कॉफ़ी लोगों तक पहुंचानी है। ऐसा कुछ भी नहीं है। इनका विजन है ह्यूमन स्पिरिट को साथ में लाना। इसी कारण से उन्होंने वो सिस्टम बनाया कि कॉफ़ी मग के ऊपर नाम लिख देंगे। तो लोग 300 रुपये की कॉफ़ी पीने क्यों जा रहे हैं? कि उसके ऊपर नाम लिखा होगा हमारा। अब वो एक कप एक इंसान को एक जगह से जोड़ रही है, यही उनका विजन है। अगर हमारा विजन करेक्ट नहीं होता है तो हम क्या सोचते हैं, ये मार्केटिंग के फंडे हैं, नाम लिख दो बिक जाएगी। लेकिन कागज़ का कप जिसके ऊपर मार्कर से लिखा जा रहा है, क्यों खरीदेगा कोई? क्योंकि कंपनी का विजन है। डन। कंपनी का विजन सही होगा तो जयलक्ष्मी जी का मैसेज आया था, आज कैमरा ऑन नहीं कर पाऊंगे, ऑन करके बैठे हैं। कंपनी का विजन करेक्ट होना चाहिए बस। डन, आगे पढ़ते हैं। Nike to bring inspiration and innovation to every athlete in the world। If you have a body you are an athlete। कितनी बड़ी बात है कि अगर आपके पास एक बॉडी है तो आप एथलीट हैं। ये हमारा विजन है। तो उनके शूज़ क्यों खरीदेंगे आप? कि आपको वो फीलिंग देगा कि अगर आपके पास एक बॉडी है चलती फिरती जिंदा, तो आप एक एथलीट से कम नहीं है। और सिर्फ इस एक इमोशन के कारण से लोग नाइकी खरीद रहे हैं। आज एडिडास की उतनी सेल नहीं है, आज प्यूमा की उतनी सेल नहीं है, रिबॉक की उतनी सेल नहीं है जितनी नाइकी की है। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वन विजन एंड मिशन स्टेटमेंट। तो इसलिए हमने संस्कारों में क्या सीखा था? मिशन फर्स्ट, कम्युनिटी सेकंड, मी थर्ड। मिशन ही नहीं है हम लोगों के पास। किसी को कोर्स पढ़ा के पैसे कमाने हैं, किसी को कंसल्टेंसी करके पढ़ाने हैं, लेकिन ये तो पूरी दुनिया कर रही है। अगर आपके पास वो मिशन एंड विजन होगा तो ऑटोमेटिकली लोगों को वो कन्वे हो जाएगा। हमें एक एक्टिविटी कराई गई वहाँ पर कि आपको रंगोली बनानी है। ठीक है, विजन अब बना लेंगे सभी लोग, 10 लोगों से पूछेंगे पक्का। डन। नहीं करेंगे तो होगा नहीं। और मुझे सीरियस वाले लोग चाहिए जो, इसलिए मैंने मुंबई में पढ़ाया, हमारा पेच ढीला है, हम कुछ भी कर लेंगे। होगा उन्हीं से, क्योंकि जो थोड़े पागल होते हैं वही कुछ कर सकते हैं। ज़्यादा सीरियस और लॉजिकल इंसान नहीं कर पाता है। मैं हूँ थोड़ा सा, थोड़ा नहीं काफ़ी ज़्यादा हूँ, और इसीलिए ये पॉसिबल हुआ है कि सर्विस क्लास फैमिली में 92% मार्क्स लाने के बावजूद ये कर रहा हूँ। चलिए करें। तो अभी ये मेरी पागलपंथी की कहानियाँ वहाँ भी फेमस हुई 4 दिन में। लोगों ने पूछा कि ये कैसे आ गए आपके पास, कहते पूछो इनसे। तो मैंने कहा मुझे 7 लोगों ने मना किया था इनके कंसल्टेंसी को ज्वाइन करने के लिए, इसलिए मैंने ज्वाइन किया। अगर हाँ कहा होता तो मैं नहीं करता, लेकिन 7 लोगों ने मना कर दिया कि मत करना, तो मैंने ज्वाइन किया है, और वो भी 40 लाख रुपए देके। तो कहते हैं
फिर तो विश्वास हो गया कि आपका थोड़ा तो ढीला है ही। मन का थोड़ा नहीं, बहुत है। तो उसके बाद रोहित जो आए थे आप, क्योंकि मैं मुझे छोड़ नहीं रहे थे आप सभी लोग, तो मैंने रोहित को फ़ोन करके कहा, रोहित यहाँ पे आके मुझे लेके जाना पड़ेगा वरना कोई छोड़ेगा नहीं। तो रोहित बाद में आकर के कहता है, इनकी कम्युनिटी जैसी कम्युनिटी नहीं है, हम लोग कोर्सेज पढ़ा रहे हैं, ये कोर्स नहीं पढ़ा रहे। तो बाकी सब लोग वहाँ पूछते ऐसा क्यों? कहते हैं इनके यहाँ पे लोग पैर छूते हैं, हाथ जोड़ते हैं, हमारे यहाँ तो हैंडशेक होके गले वले मिलना होता है, इनके यहाँ वैसा नहीं है। इनके यहाँ तो अलग सिस्टम चलता है। कहते हैं इन्होंने तो रोडस होटल का माहौल बदल दिया था, लग रहा था बस अभी यहाँ पे एक घंटी और एक आश्रम की ज़रूरत है, बाकी सब कुछ तो सेट है। वहाँ पर मुझसे सिर्फ एक ही चीज़ की रिक्वेस्ट की गई है कि आप हमें ये बिल्ड करना सिखा सकते हो क्या? तो मैंने अपने प्रिंसिपल्स पढ़ाए। नंबर 1 हमने क्या लिखा? विजन। नंबर 2 लिखा मिशन। नंबर 3 प्रिंसिपल्स क्या हैं आपके कंपनी के, क्योंकि आपके कंपनी के अगर कोई प्रिंसिपल्स नहीं है तो आप किसी को भी अपने साथ ले लेंगे। अब उस पर मैं एक छोटी सी एक्टिविटी हुई वहाँ पर, उससे हम ईगो हटाना सीखेंगे और दूसरा ये भी सीखेंगे प्रिंसिपल्स की क्या वैल्यू है। ईगो कहाँ से आता है? तो जिनकी मैं बात कर रहा हूँ उनका नाम हिमांशु है। हिमांशु ने मुझसे पूछा आपका वर्कशॉप क्यों चलता है? मैंने कहा मेरे कारण से। तारो तो बहुत लोग पढ़ा रहे हैं, लोगों को मुझसे पढ़ना है। कहते अच्छा, ये तो ईगो है आपका। मैंने कहा नहीं, सच में लोग कहते हैं कि आप फेस दिखाओ, शक्ल दिखाओ, आप आओ। तो उसने कहा कि करते क्या हो? मैंने कहा मैं स्क्रीन, आप लोग को याद होगा पहले हम लोग वर्कशॉप कैसे करते थे, स्क्रीन ओपन करते थे, स्टार्टिंग के 10-15 मिनट में हम किसी के बारे में कुछ 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 बताते थे, जिसके बारे में मुझे जो आता था, अगेन स्ट्रेंजर्स के साथ। हिमांशु ने कहा बंद कर दो करना। मैंने कहा वर्कशॉप चलेगा नहीं। कहते ये तो आपका ईगो है, चल जाएगा। अगर सच में आपके लिए आ रहे हैं तो आपकी आवाज़ ही काफ़ी है। अभी के वर्कशॉप देखें, क्या मेरी शक्ल है? क्या मैं कहीं दिख रहा हूँ? क्या मैं किसी का नाम ले रहा हूँ? बस मैं पीछे से बैठ के अपनी आवाज़ में पढ़ा रहा हूँ और लोग कनेक्ट कर रहे हैं। अभी कल ही रेनू जी तो कल वाले ही वर्कशॉप में थे। क्या कहीं ऐसा फील हुआ कि डिस्कनेक्ट है बहुत ज़्यादा? ये हमारा ईगो था जो हमने छोड़ दिया पीछे। तो वो मेरा ईगो था, मुझे लगता था कि अगर मैं प्रैक्टिस सेशन नहीं कराऊंगा तो कैसे चलेगा। हिमांशु ने कहा छोड़ दो, ईगो है आपका। संगीता जी को दिया, क्या आप लोग खुश नहीं हैं? ऐसे ही मेरा ईगो था, वास्तु मुझसे अच्छा कौन पढ़ाता है, जहाँ पे 13 लाख का कोर्स होता था वहाँ प्रोफेसर मैं होता था। गुंजन जी पढ़ा रहे हैं, मज़ा आ रहा है। तो उन्होंने ये समझाया कि ईगो है, फिर भी हम लोग तो अप्लाई कर लेते हैं क्योंकि साधना में है, बाकी लोग अप्लाई नहीं कर पा रहे थे। बाकी लोग अभी भी अकेले लगे हुए हैं सारी चीज़ें करने में। तो अब हमने किया क्या, वहाँ पे एक एक्टिविटी की, रंगोली बनवाई कि आपको टेबल पे 5-5, 10-10 की टीम में आप लोग हो जाएं और रंगोली बनानी है सबको। ठीक है? और रंगोली के ऊपर ताश के पत्तों से घर बनाना है, किला बनाना है। रूल केवल ये था कि वो जो किला बनेगा उस पर 1 टैप का टेस्ट किया जाएगा कि वो गिरा तो रंगोली खराब हो जाएगी, और जिसका किला सबसे ज़्यादा मजबूत होगा वो जीतेगा। ठीक है, इजी है। सब रंगोली बनाना, 3-3 हमें कलर्स मिले रंगोली के, चार्ट पेपर मिला और वो ताश के पत्ते मिले। हम सब बनाने में लग गए, जिसको जो जैसा आता। कुछ लोग स्टेशनरी भागे कि टेप ले आते हैं, क्योंकि रूल्स तो है नहीं, टेप से ताश के पत्ते चिपका देंगे, गिरेगा ही नहीं। कुछ लोग फेविक्विक लेके आए, कुछ लोग फेविकॉल लेके आए, कोई कुछ कोई कुछ। लेकिन वहां पर लिखा था नो रूल्स, तो इसलिए कोई कुछ भी ला सकता है। ठीक है। स्टार्टिंग के 1 घंटे सबने मेहनत करके रंगोली बनाई।
बाकी के टीम मेंबर्स ताश के पत्तों से बना रहे हैं। सबने सोचा मेरा वाला ही बेस्ट होगा, किसी ने चेयर से ही बना दिया किला। चेयर उठाए, टेबल के ऊपर रखी, दो चेयर, उसके ऊपर एक चेयर और उसके ऊपर दो कार्ड लगा दिए कि गिरेगा ही नहीं है। तो सबने सब कुछ किया। ये सिर्फ ईगो हटाने के लिए था, डिटैचमेंट के लिए था। जब हमें लग रहा था कि अब हम जीतने वाले हैं, हमने सब फिक्स कर लिया, हमारी टीम में पता चल गया कौन क्या करेगा, वो एक घर बना रहा है, वो एक ताश के पत्ते जोड़ रहा है, एक टेप काट के लगा रहा है, उतने में अनाउंसमेंट होती है 1 घंटे बाद, अपना अपना सामान जिस टेबल पे है वहां छोड़ के टीम्स चेंज, सब छोड़ के चले जाओ। और सेम टीम मेंबर, कोई भी दो लोग अगर सेम टीम में हुए तो डिस्क्वालिफाइड। सब छोड़ के भागे। अब नई टीम, नए लोग, नया सब कुछ। पुराने लोग जो बना के गए थे उसी को बिल्ड करना है। हमने उसको बिल्ड किया। हमने बाउंड्री वगैरह बनाई ताश के पत्तों से। फिर मैंने एक आइडिया दिया कि वन टैप टेस्ट होगा। एक काम करते हैं कि हम सब लोग ग्रुप हग कर लेंगे और साथ में ही होकर के खड़े हो जाएंगे, कहेंगे यही हमारा किला है। तो वन टैप टेस्ट में हम जीत गए। पूरा गेम कौन जीता, एक पर्सन थे, उन्होंने क्या किया कि होटल के छत पे गए, दो ताश के पत्ते लिए और वहां लगा के आ गए। जब पूछा गया आपका किला कहाँ है, वो कहते हैं चलो। बाहर गए, ऊपर गए, उन्होंने छत के ऊपर दो कार्ड लगाए हुए थे। प्रॉब्लम ये, हम सोचते बहुत छोटा है। अब इसमें ईगो कहाँ से हटा, डिटैचमेंट कहाँ से आया। आप सोच रहे हैं मेरी कंपनी, मेरा टारो कार्ड रीडिंग, मेरे स्किल्स, मेरा ये मेरा वो। टेबल ही चेंज हो गई। आप सोच रहे हैं मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, मेरे पास लोग क्यों आएंगे। मैं जिस दूसरी टेबल पे गया वहां से विघ्नेश्वरी जी करके एक हैं, वो आई। आई मेक वेरी गुड रंगोलीज, आई एम फ्रॉम साउथ इंडिया, डू आई? श्योर। उन्होंने इतनी सुंदर रंगोली बनाई जो हम बाकी के लड़कों से तो जिंदगी में नहीं बनती, क्योंकि हमने बिजनेस करना सीखा था, रंगोली बनाना नहीं। तब उसमें से रोहित कहता है लाइफ में एक फीमेल तो होनी चाहिए। वो बनाया, उन्होंने रंगोली बनाई, हमने ये किया। अब ईगो एंड अटैचमेंट खत्म हो गया कि रिसोर्सेज अपने आप आ जाएगा। आपका विजन तो हो उतना बड़ा, लोग अपने आप जुड़ जाएंगे। क्या हमने संगीता जी के लिए कहीं पे कोई जॉब एप्लीकेशन निकाली थी कि ऐसे ऐसे होने चाहिए, संगीता जी जैसे हमें कोई चाहिए, 10-20 लोगों को इंटरव्यू किया हो और वहां से आए हो? उन्होंने खुद कहा मैं पढ़ा दूंगी सर। हमने कहा संगीता जी सैलरी नहीं चाहिए सर, और कुछ नहीं चाहिए सर। गुंजन जी से पूछा, गुंजन जी सैलरी नहीं चाहिए सर। क्यों? क्योंकि हमारे संस्कारों में, प्रिंसिपल्स में हमने क्या लिखा, कंट्रीब्यूशन इज रियल प्रमोशन। कितने लोग हैं आप में से जो लोग संगीता जी या गुंजन जी को फ़ोन करते हैं, मैसेज करते हैं? 90%। वॉलेंटियर्स हमारे, जयलक्ष्मी जी, रेनू जी, पूजा जी, मनोज जी, पारुल जी, ज्योति जी, मीनाक्षी जी, जितने भी वॉलेंटियर्स हैं, शशि जी, क्या किया इन लोगों, हमने पूछा कुछ? जेम ऑफ द पर्सन ज्योत्सना जी। इनको हमें बताना ही नहीं पड़ता कुछ, ये खुद हमेशा ऐसे साथ रहते हैं जैसे फैमिली है। अभी मुंबई में देखना था, ऐसे अरेंज करवाया है जैसे कि कोई मेरा फैमिली फंक्शन हो, और वो अरेंज करवा रहे हैं ज्योति जी और बहुत ज्योत्सना जी। ना मैंने कुछ बोला है, ना मैंने कोई इंस्ट्रक्शन दिए हैं, ना मुझसे उन्होंने कुछ पूछा है। उन्होंने कहा सर मैं करवा देती। वो गए मैनेजर से जाके, पता नहीं क्या बात की, मैनेजर मान गया। मेरी नहीं मान रहा था, उनकी मान ली। तो ये चीज़ें कब होंगी, जब हमारे पास करेक्ट एक विजन होगा, उसके लिए हम काम कर रहे होंगे और हमारे ईगोज खत्म हो चुके होंगे। मेरा खत्म। परिवार किसका है? आपका है। लोग अपने आप आ रहे हैं।
तो हमें ये ईगोज छोड़ने पड़ेंगे। सर मेरी कंसल्टेंसी, छोड़ देते हैं ना। जैसे ही आप छोड़ेंगे मालूम है क्या होगा, 5 लोग मिलके आपके नक्शे पे काम करने आ जाएंगे, क्योंकि कम्युनिटी तो है, लोग तो है। आप यूज नहीं कर रहे अपनी ईगो में। सर हमारी एकेडमी, छोड़ देते हैं। मैं तो खुद रेडी हूं आपको वंडर वुमन बनाने के लिए। आप कहाँ सोच रहे हैं कि आप मेरा कंपटीशन बनेंगे? हम तो परिवार चलाते हैं। कितने लोग हैं जिनको मालूम है, उन्होंने जब मुझसे कहा है सर हमें कोर्स पढ़ाना है, मैंने खुद आगे से चल के हेल्प की है। राइट। तो यही चीज़ हम आगे अगर क्रिएट करें और आप सब लोगों के साथ मिलके, तो पॉसिबल होगा, क्योंकि एक फीमेल को फीमेल की बात ज़्यादा इजीली समझ में आती है। मेरी तो मालूम नहीं कैसे समझ आ रही है, मुझे खुद को नहीं मालूम। शायद शुक्र में शुक्र बैठे हैं 11वें स्थान पे, लाभ स्थान में, इसलिए आ रही है। बाकी फीमेल को फीमेल की बात ही समझ में आती है और वो अच्छी भी लगती है। तो ये वाला विजन हम साथ में मिलके ही पूरा कर सकते हैं, लेकिन टाइम बहुत लगेगा। तो शुरुआत अभी से करनी पड़ेगी। पूजा जी कह रहे हैं आपने साइकोलॉजी भी पढ़ी है इसलिए। बिल्कुल, विमेन साइकोलॉजी में बहुत पढ़ता हूँ, और पढ़ने से ज़्यादा मैं फीमेल्स के साथ बैठा रहता हूँ, उनकी सुनता हूँ कि वो सोचते क्या हैं, उन्हें कैसा फील होता है, उन्हें बुरा किस बात का लगता है, वो कब चाहते हैं कि उन्हें कोई मनाए। गुड फॉर योर वाइफ, इसलिए तो मैं दूर हूँ कि वाइफ वाइफ नहीं चाहिए अभी, पहले विजन पूरा कर लें। डन, आगे चलते हैं। अब यहाँ से ईगो एंड अटैचमेंट आया, तो समझ में क्या आया कि अल्टीमेटली हम सब बिहेव किस बेसिस पे कर रहे हैं, या तो हमारे जो पास्ट ट्रॉमास थे, या जो हमारे प्रिंसिपल्स हम बनाएंगे। तो बेटर क्या है, पास्ट ट्रॉमास के बेसिस पे बिहेव करना या फिर प्रिंसिपल्स के बेसिस पे बिहेव करना? प्रिंसिपल्स हमने बनाए नहीं हैं, तो बिहेव कैसे करें? हमारे प्रिंसिपल में ये लिखा था मैंने, रिलेशनशिप ओवर मनी। इसलिए मैंने क्या कहा, किला बनाना है तो सब ग्रुप हग कर लेते हैं। मेरे प्रिंसिपल्स में लिखा हुआ है अकेडमी ऑफ आचार्य के, कि अर्निंग मनी विदाउट डूइंग एनीथिंग इविल, कि कोई भी पैसे कमाने के लिए कोई उल्टी सीधी हरकतें, खराब हरकतें ना करे। काला जादू, स्पेल, मैजिक, विचक्राफ्ट, इसका चुरा लिया, उसका लगा दिया, इससे यहाँ से निकाला वहाँ डाल दिया, इससे कंपटीशन, इससे कॉन्स्पिरेसी नहीं। विदाउट डूइंग एनीथिंग इविल वी विल अर्न गुड मनी। देन वर्ल्ड क्लास सर्विस, एंड द लास्ट वाज लेगेसी। उसमें बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें भी हैं, जैसे सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। ये हमारा प्रिंसिपल है अकेडमी का, दैट देयर शुड बी सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। ये हमें लोगों में बताना नहीं है, अनाउंस नहीं करना है, बल्कि ये देखना है, ये हमारा वो पैरामीटर है नापने का, कि जो लोग आपके साथ काम करने आ रहे हैं, क्या वो ये चीज़ें फॉलो करते हैं। अगर उनमें ये चीज़ें नहीं हैं, तो आप उनको प्यार से रिजेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो माहौल ख़राब करेंगे, वो आपका ये परिवार बिगाड़ेंगे। अब मेरा क्वेश्चन ये है, क्या ज्योत्सना जी में ये है? यस। क्या जयलक्ष्मी जी में है? यस। संगीता जी, गुंजन जी, बाकी के जितने लोग हैं, पूजा जी हो, शशि जी हो, मनोज जी हो, मीनाक्षी जी हो, ज्योति जी हो, जितने भी लोग हैं, रेनू जी, क्या सब में ये देखने को मिलता है? जिसमें नहीं देखने को मिलेगा, जो प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग नहीं है, अपने आप कट जाता है, पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है। उनके नाम आप लोग के सामने से गायब हो जाते हैं। अभी वॉलंटियर्स के साथ आज मैंने वॉलंटियर्स को अश्मिता से मिलवाया है। क्या अश्मिता में ये सारे प्रिंसिपल्स हैं? परफेक्ट काम करती हैं अश्मिता, मैरिड है अश्मिता, उसके बावजूद जब उन्हें काम बोला जाए उस टाइम पे वो रेडी रहते हैं। और मैरिड में क्यों कह रहा हूँ, मैरिड आप लोग भी हैं, लेकिन वो 24 ईयर्स की हैं केवल। तो नई नई शादी हुई है, नया नया सब कुछ है, मदर बीमार है, 1 साल से परेशान है। अगेन, क्यों अश्मिता? बिकॉज वी वॉन्ट टू मेक फीमेल्स रिचर देन
मेल। तो ये चीज़ें जहाँ पर हमारे पास वो विजन है, मिशन है, प्रिंसिपल्स है, हमारा काम करने का तरीका बदल जाए, हमारी प्लानिंग्स बदल जाएंगे। ईगो डिटैचमेंट आ गया, ईगो से दूर और डिटैचमेंट आ गया। हम कहेंगे कोई बात नहीं, इस चीज़ के लिए बेस्ट इंसान रखते हैं, उसको वो पैसे देते हैं। हमें माइंड कहाँ लगाना है, कंपनी में ज़्यादा पैसे कहाँ से आए ताकि ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाए, पीछे हम इतने लोगों को खुश कर पाएँ, उसके लिए मुझे मेरा माइंड बिल्कुल फ्री रखना है ताकि उसमें नए आइडियाज़ आए। तो नया आइडिया क्या रहा कि स्पिरिचुअलिटी तक कन्फाइंड रहेंगे तो लोगों को मुश्किल है पहुंचाना। किसी को फैशन डिज़ाइनिंग सीखनी है, किसी को रेजन आर्ट सीखना है, किसी को आर्ट एंड क्राफ्ट सीखना है, किसी को लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, सबके टीचर्स ले लेते हैं, सब कुछ चालू कर देते हैं, सबके कोर्सेज 3,000 में। कंपनी में और पैसे आ गए तो फिर सबके कोर्सेज फ्री में यूट्यूब पे। लेकिन उसके लिए वंडर वुमेन्स तो चाहिए होंगे, इसलिए वंडर वुमन क्लब उन्हीं के लिए है, दोज हु वांट टू गेट इनटू दैट लेवल, जो उस लेवल पे आए। क्योंकि आप खुद खाली रहेंगे अंदर से तो प्रोवाइड कैसे करेंगे, खुद को तो उतना भरना पड़ेगा। तो दैट इज़ वाई 10 लाख पर मंथ तक आप पहुंच जाए तो फिर ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो जाती हैं। 5 लोग एक्स्ट्रा कंपनी में रखने में आपको वो टेंशन नहीं होती कि 15,000 की सैलरी देनी है, 20,000 की सैलरी, आपके तो कोई बात नहीं। फ्लाइट डिले हो गई तो एक्स्ट्रा 500 रुपये या 600 रुपये देना है, आप कहेंगे कोई बात नहीं, टेंशन नहीं होगी। देन तो इस चीज़ में अगर हम आ गए, प्लीज़ पीपल से टू चूज़ अ नीश। नीश बहुत छोटी चीज़ हो गई प्रीति जी। नीश तो ये हो गया मैंने टारो चूज़ कर लिया। वो जब शुरू शुरू की बातें होती हैं तब ठीक है, बड़े किसी चीज़ पे काम करना है तो अब हम एक साथ 10 नीश पे काम कर सकते हैं। अल्टीमेट विजन पूरा करने के लिए अब हम 10 नीश पे काम करें, 20 नीश पे काम करें, टीचर्स से करवाएं, लोगों से करवाएं, डज नॉट मैटर। अभी सुधीर जी के साथ मेरी फ़ोटो देखी, बहुत से लोगों ने कहते हैं अरे सर आप सुधीर जी के साथ, मैंने कहा पार्टनरशिप की डील चल रही है। सो द थिंग इज़ कि आपके लिए वो न्यू नॉर्मल हो जाएगा, मुझे वो न्यू नॉर्मल बनाना है। मेरा ये विल और स्ट्रॉन्ग कब हो गया, जब मैंने देखा कि पूरे रूम में सिर्फ 4 फीमेल्स हैं। इंडिया के टॉप 130 बिजनेसमैन हैं लेकिन वहाँ पर सिर्फ 4 फीमेल्स हैं, जिसमें से 2 किसी की वाइफ हैं इसलिए साथ आई हैं। वहाँ मुझे लगा कि हम जब इवेंट करें तो 130 के 30 में से 125 फीमेल्स हो और फिर 5 मेल्स हो, वो कहें हस्बैंड साथ में लाए हैं। और जब मुंबई वाली फ़ोटो आप लोगों ने मुझे ग्रुप पे सेंड की तो मुझे वो देख के स्माइल आ गई कि सिर्फ 4 मेल साइड में खड़े हुए थे। और वो क्यों, क्योंकि वो किसी के हस्बैंड थे। सिर्फ उसमें से अनिल जी हैं जो हमारे वास्तु में हैं। जब हमारा वो विजन क्लियर होगा ना, आपके पास पैसे आए नहीं आए, वो चेहरे पे खुशी और अंदर से एक्साइटमेंट ऐसा रहेगा, पूरे दिन काम कर सकते हैं। तो वहाँ किसी ने मुझे कहा भी कि आप ऐसे उछलते कूदते कैसे रहते हो एनर्जी में, वैसे आप बिल्कुल शांत हो लेकिन ये सुबह के 6 बजे तक जगे हो, अभी भी एनर्जी है आपके अंदर। मैंने कहा मुझे कुछ दिख गया है आज। कहते क्या, मैंने वो मुंबई वाली फ़ोटो दिखाई उन्हें, कहते इसमें क्या हुआ, लोग मिलने आए हैं, ये तो बड़ी अच्छी बात है। मैंने कहा आपको वो दिख नहीं रहा है जो मुझे दिख रहा है। अब आप सब लोग वो फ़ोटो खोल, अभी मैं कम्युनिटी में शेयर करता हूँ। सर वाई ओनली विमेन? मेन के ऊपर तो वैसे ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको तो करना ही पड़ेगा। उससे तो पूरी सोसाइटी ये चाह रही है, फैमिली चाह रही है, सब चाह रहे हैं। लेकिन अब उसका एक और, जब पहलू एक और एस्पेक्ट पे बात करते हैं कि आज के टाइम पे ये प्रॉब्लम हो गई है कि चाहे हम एक्ट्रेसेस की बात करें, मॉडल्स की बात करें, एयर होस्टेस की बात करें, या अच्छे पोजीशन पे काम करने वाली किसी भी फीमेल की, दो बातें होती हैं। बहुत ज़्यादा अच्छी फैमिली की है, अच्छी डॉक्टर बन गई है, आईएएस बन गई है, पेरेंट्स मुझे कहते हैं कंसल्टेंसी में,
हमारे में तो इतना पढ़ाते लिखाते नहीं है, ये इतना पढ़ ली है, लड़का नहीं मिल रहा है। नंबर टू, लड़कियां कह रही हैं हमें करने की ज़रूरत ही क्या है, हमारे तो हम चाहे कुछ ना भी करें और फेल भी हो जाए तो भी पैसे वाले लड़के से तो शादी हो ही जाएगी। ये मेंटालिटी ख़त्म करनी है। दैट्स वाई ओनली वेमेन। क्योंकि ये उसके दिमाग में कहाँ से आया, क्योंकि पेरेंट्स के दिमाग में था। और पेरेंट्स के दिमाग में कहाँ से आया, क्योंकि उनके साथ सेम हुआ। लगेंगे ना 800 साल तो। बड़ा मुश्किल काम हाथों में लिया है। तो ऐसे एक एक मुश्किल काम आप लोग को अपने हाथों में लेने हैं। और फिर मैं पूछूंगा जब आप लोग फॉर्म भर देंगे और वंडर वुमन क्लब में आएंगे, तो मैं यही क्वेश्चन पूछूंगा, अब ऐसा नेक्स्ट 5 चीज़ें क्या करने वाले हैं जो इसके लिए काम करेंगे। हमने तो चालू कर दिया है आते ही। इस चीज़ पे वर्किंग करेंगे, ऑटोमेटिकली काम होने लगेगा। और आप देखेंगे कि लोग आपसे प्राइस नहीं पूछ रहे हैं। आप में से किसी ने मुझसे चैट में अभी तक नहीं लिखा सर पैसे कितने लोगे। क्यों? विजन इज पावरफुल। अगर आपका विजन पावरफुल होगा तो बड़ी से बड़ी कंपनी का सीईओ जब अपनी कंपनी बंद करके आपके साथ आने को रेडी है, उससे ज़्यादा वैल्यू किस चीज़ की है? प्रॉब्लम इज विजन बहुत छोटा है, मिशन बहुत छोटा है। अब हम काम करेंगे इस विजन के लिए। अब संगीता जी मुझे मना नहीं कर पाएंगे। संगीता जी ने मुझे कहा सर मुझे इतने बड़े कुछ में नहीं पढ़ना, छोटा बहुत करना है बस, उसमें मैं खुश हूँ। बाकी फैमिली। अब फैमिली के लिए आपको पूरा टाइम 24 आवर्स आप फ्री, लेकिन पीछे ये चल रहा है। पीछे ये सारा काम टीम करेगी। औष्मिता संभाल रही है सब कुछ, सारा सब कुछ देख रही है। उधर वारसी है, शुभम है, और भी 2-3 लोग हैं। मार्केटिंग टीम में अखिल है, संकेत है, शुभजीत है। वो सब लोग देख रहे हैं ये सारी चीज़ें। मैं क्या कर रहा हूँ? विजन पढ़ा रहा हूँ। मैं क्या कर रहा था, 4 दिन मुंबई में जाके ये सीख रहा था आप लोगों के लिए। अभी मैं क्या करूँगा, दिल्ली जा करके ऐड शूट करने जाऊँगा। 300 ऐड शूट करने हैं मुझे। 300। क्योंकि जैसे ही ये विजन चेंज किया तो वो कहते जो विजन 800 सालों का है उसके लिए 4 ऐड, 12 ऐड, 15 ऐड चलेंगे। मैंने कहा नहीं। कितने चलेंगे? मैंने कहा 300। तो मैंने यूं ही कहा था, तो उन्होंने कहा रिकॉर्ड कर दो। तब 19th को वहाँ पे स्टूडियोज़ बुक करवाए हैं, ताकि 19th को वहाँ पे जाके 3-4 लोग, अब ये सारे टॉप 1% वाले लोग फ्रेंड बन गए। इनमें से 2-3 का खुद का स्टूडियो ऑफिस है। तो उन्होंने कहा आप आ जाओ, कर देते हैं। तो पीछे टीम स्क्रिप्ट लिख रही है ऐड के। और ये सारा सब कुछ ऐसा का ऐसा सिस्टम आपका हो, सेम कॉपी, एग्जैक्ट। क्योंकि लोग तो मेरे पास हैं, लोग लाने मुझे आते हैं, दिलाने मुझे आते हैं, इनको बस ट्रांसफ़र करना है। आप सबके पास ये टीम्स आपकी। आपको पूरे दिन कुछ नहीं करना, हर जगह पर कहीं ना कहीं से, अभी मुझे मालूम नहीं 10:30 बजे टीम मेंबर में से अश्मिता या किसी ने टीवी प्रोड्यूसर किसी के साथ मेरा सेशन रखवा दिया है। जब मैं कंसल्टेंसी करता नहीं हूँ सर, अभी मुंबई में भी तो की थी आपने, इन्होंने आपकी मुंबई की कोई स्टोरी देखी है तो आए हैं। कलर्स टीवी चैनल और इनके रियलिटी शो प्रोड्यूसर हैं ये कोई। दे देंगे 24,000। बुक कर लिया है उसने। आप कहते हैं पैसे नहीं मिलते सर। विजन विजन इज नॉट करेक्ट। पीपल विल पे। और जब हमारे पास वो फाइनेंशियल कैपेसिटी होगी, तो जो नीचे लेवल पे लोग हैं जिनके पास इतनी पेइंग कैपेसिटी नहीं है, उनको तभी तो हेल्प कर पाएंगे हम। आज ये सेम कोर्स जो 30,000 का था, 3,500 में दे कैसे पा रहे हैं? बीच में हमें बहुत लॉसेस हुए तो याद होगा, हमने 9,000 कर दिए थे बढ़ा करके फिर से फीस। तो नंबर वन थिंग, आपके पास वो फाइनेंशियल कैपेसिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर भलाई करनी है तो। क्योंकि हम बैठे ही इस जनरेशन में हैं कि खुद के पास नहीं है तो देंगे कहाँ से? फिर हम मुट्ठी भर 10-20 लोगों की हेल्प करके खुद को महान समझेंगे, फिर उस ईगो में आ गए कि मेरी रंगोली सबसे सुंदर।
डन। चलिए 10 बज चले हैं। आखिरी चीज़ जो मैंने मुंबई में पढ़ाई थी वो मैंने ये पढ़ाई थी कि इन सारी चीज़ों में, इन सारे प्रोसेस में एक चीज़ का ध्यान रखना है। गिटार देखा है आप लोगों ने? गिटार में ऊपर वो चाबी होती है जिसको जितना टाइट करते हैं तो वो स्ट्रिंग्स टाइट हो जाती हैं, और जितना अच्छे से टाइट होंगी उतनी अच्छी बजती हैं। करेक्ट। अब आप लोगों ने भी अपने लाइफ में क्या किया है? स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी, एज, शादी, बच्चे, घर का काम, सोसाइटी का प्रेशर, लोग क्या कहेंगे, मैं दिखूंगी कैसे, वो क्या सोच लेंगे, ये सारी चीज़ें वो आपकी चाबियां हैं। भरती गई भरती गई भरती गई भरती। अब क्या होता है, आप बजते बहुत तेज़ हैं। थोड़ा सा भी कुछ होता है ना, आप बहुत तेज़ सर ऐसा हो गया, सर ऐड अकाउंट ब्लॉक, सर वो वाली नहीं चल रही है, सर लीड क्वालिटी पुअर आ रही है, सर वास्तु कर, सर रिजल्ट 3 दिन हो गए सर। अब आप बज बहुत रहे हैं। और सबसे ज्यादा टाइट कौन करके रखता है हमें? हमारी एज। सर आई एम ऑफ 42, सर आई एम ऑफ 48, सर आई एम ऑफ 60, सर आई एम ऑफ 75। ढीला कर देते हैं इसको। जैसे ही पेच ढीला हुआ, अब आवाज आना बंद। इसलिए जब मैं बताता हूँ ना, मुझसे कोई पूछता है व्हाट डू यू डू, नॉर्मल घर परिवार रिश्तेदारों में, कहता एमबीए सेकेंड ईयर। मैं पिछले साल भी एमबीए में थे। बहुत डम हूँ, फेल हो जाता हूँ, क्या करूँ? क्योंकि मुझे मालूम है कि इस पर्सन को अगर मैंने 45 मिनट बैठ के भी समझाया मैं क्या करता हूँ, तो 45वें मिनट के बाद ये रिप्लाई क्या देगा? बहुत अच्छा। तो ये 45 मिनट बर्बाद करने क्यों हैं? उससे बेस्ट क्या है, अपने तार ढीले करे। खुद को ढीला बनाया कि मेरा पेच ढीला है, क्या करता है, एमबीए में फेल हो जाता। एक बार कॉलोनी के लोगों ने मेरे पेरेंट्स से पूछा कि आपका ये बेटा करता क्या है, बड़ी बड़ी गाड़ी आती रहती है, कभी बाहर जाता है, फिर कहीं बाहर चल जाता है, क्या करता क्या है ये? तो मैंने पेरेंट्स को भी सिखा दिया पेच ढीला करना। कहते कुछ नहीं, कहता है कि आपने इतना बड़ा घर बनाया है ना, तो इस पे किराएदार रख के भाड़ा खाऊंगा, बाकी आवारागर्दी करता है। नेबर्स को जो चाहिए था मिला नहीं उनको। उनको चाहिए था कुछ गॉसिप करने को। अब कंपेयर किससे करें? उन्होंने सोचा था खुद के बेटे से या पड़ोसी के बेटे से, शर्मा जी के बेटे से कंपेयर करेंगे। अरे आप कैसे करें, पावर ही नहीं मिली। तो डन। अब ऐसे आप किसी को पावर ही नहीं दे रहे होंगे। हम, नहीं नहीं, आपको पता है क्या, शुक्र उसमें चला जाए तो क्या? अच्छा ऐसा होता है। वहां पे जितने भी टॉप ऑकल्ट वाले थे वो कुछ भी बता रहे, मैंने कहा अच्छा ऐसा होता है, मुझे नहीं आता। बाद में कोई पुराना कोई आ गया जो हमारी कम्युनिटी से था, उसने क्लासेस ज्वाइन की हुई। अरे इनका मालूम है क्या, कल तो यहाँ पे इतने लोग इकट्ठे हो गए थे इनके। तो वो कहते तो फिर ये कुंडली वुंडली, कुंडली छोड़ो, ये चेहरा देख के बता देते हैं। तो रात को 9 से 11 लोग रूम में इकट्ठे हो गए। हेलो। संगीता जी की डॉटर है। लगती है ना फैमिली, कि मैं इनसे मिला हुआ हूँ, साथ में फोटोज क्लिक कराए हुए हैं, साथ में बैठे हुए हैं। तो ये बनाना चाहते हैं या वो कोर्सेज बेचना चाहते हैं, आप कंसल्टेंसी बेचना चाहते हैं? मेरे क्लाइंट्स मुझे छोड़ते नहीं, मैं मुंबई जाऊँ, दिल्ली जाऊँ, कहीं जाऊँ, सब जगह आ जाते हैं। क्लाइंट्स की बात कर रहा हूँ जिनकी मैंने कंसल्टेंसीज एंड सेशंस किए हैं। तो एक विजन बनाते हैं स्ट्रॉन्ग सा, उसका मिशन बनाते हैं, प्रिंसिपल्स बनाते हैं, ईगो को साइड रखते हैं, खुद का डिटैचमेंट करते हैं, पेज थोड़े ढीले करते हैं, हम बजना बंद हो जाएंगे। जो कुछ भी होगा बड़ा मज़ा आएगा। अब उसका क्रक्स क्या था कि जब हमने रंगोली बनाई ना, हम सब सब कुछ भूल गए थे बाकी। कौन कितनी बड़ी कंपनी का मालिक, कौन कितने अर्न करता है, किसके नीचे कितने लोग हैं, किसी के हाथ लाल हो रखे हैं, किसी के पीले हो रखे हैं, किसी के हाथों में फेविकॉल लगा हुआ है, कोई चेयर ऊपर एक दूसरे के ऊपर चढ़ा रहा है। हम सबको मज़ा आएगा।
आज 5 कंसल्टेंसी, आज 3 कंसल्टेंसी, उसका ये हो गया। आज फेसबुक का ऐड लगाया, ये वाला चला नहीं, दूसरा बनाते हैं, नया बनाते हैं, ये वाला तो सुंदर डिज़ाइन बन गया। मज़ा आएगा। जैसे ही मज़ा आएगा आप देखेंगे अरे विजन पूरा हो रहा है। आप कहेंगे हम तो मज़ा कर रहे थे। क्योंकि जब हमने वो एक्टिविटी की, हम में से किसी ने फ़ोन नहीं देखा, लैपटॉप्स नहीं चलाए, अपने वर्कशॉप्स नहीं देखे, एडमिशन्स नहीं देखे, कुछ नहीं देखा। सब कुछ किसके भरोसे छोड़ा? टीम्स के भरोसे। का ईगो गया? क्या आप ही चला रहे थे? जैसे ही हम ये सारी चीज़ें करने लगेंगे, बिलीव मी बहुत मज़ा आएगा। तो इसीलिए आप सब लोगों को वंडर वुमन क्लब में आने के लिए मैं ये फॉर्म शेयर कर रहा हूँ। जो लोग भी इसमें आना चाहे मोस्ट वेलकम। बाकी ये क्लासेस तो चलती ही रहेंगी और ये परिवार कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि ये परिवार ही मेन है। लेकिन विजन जो लोग वहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं, उसके लिए वंडर वुमन क्लब। और उसमें मैं अपने मन से कुछ नहीं डालना चाहता। जो आप लोग मुझे आपकी प्रॉब्लम्स बताएंगे, उसके बेसिस पे हम 15 दिन, नेक्स्ट 15 दिन टॉप से टॉप लोगों को ढूंढेंगे, उनसे मिलेंगे, मीटिंग करेंगे और उनसे सोल्यूशन पूछेंगे। एक प्रॉब्लम मुझे आप लोगों की पता है सर, बिना पैसे लगाए ऐड चलाए क्लाइंट कैसे आता है? तो उसके लिए जो टॉप मोस्ट पर्सन अभी इंडिया में काम कर रहा है, उनसे आज मीटिंग करके मैंने ये डिसाइड कर लिया है और उनको बोल भी दिया है कि जिस भी दिन हम ये वंडर वुमन क्लब डालते हैं, नेक्स्ट 30 डेज के बाद जैसे ही लॉन्च करते हैं, उसमें आप सेशंस लोगे हमारे लिए। कहते डन, में आ जाऊंगा। बाकी की प्रॉब्लम्स आप जैसे ही बताते हैं, टॉप मोस्ट लोगों से मैं जाकर के उनसे मीटिंग करूंगा, नेटवर्किंग करूंगा, मीटिंग करके कोशिश करूंगा उनको ला पाऊँ। वो चाहे जितने पैसे मांगे, डजेंट मैटर, उनको लेकर के आएंगे। डन। ये मैं शेयर करता हूँ चैट बॉक्स में। चैट बॉक्स ये रहा, टू एवरीवन। ग्रुप में डाल दूँ, कम्युनिटी में डाल दूँ, ज़्यादा बेटर है? कम्युनिटी में डाल देंगे, वो ज़्यादा बेटर है। व्हाट्सएप कम्युनिटी में डाल देंगे। बाकी जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं, हमारी मंडे मोटिवेशनल क्लास यही होती है, टारो की नहीं होती है। तो यहाँ पे हम सिर्फ पूरी फैमिली से मिलने का काम करते हैं, सबको देखने का काम करते हैं, ताकि जब आप लोग मिलने आते हैं मुझे याद रहता है। मालूम है मुझे प्रीति जी कैसे याद थे? इनके घर के पीछे के जो पीछे लोअर्स लगे हुए हैं ब्राउन कलर के, वो देख के मुझे याद था। मैंने कहा आप प्रीति जी हैं, आपके पीछे लोअर्स लगे हुए हैं वीडियो में। तो जो मिला था उनके पीछे मुझे जो दिखता है, उससे मुझे याद थे। और कौन मिले थे मुझसे यहाँ से? मिताली जी मुझे वैसे ही याद है। प्रीति जी मुझे वैसे ही याद है। एक बहुत सुंदर चीज़ अब किसने दी है वो पता नहीं, क्योंकि उस पर स्टिकर नहीं लगा हुआ था। मुझे आप में से कोई बता सकता है क्वीन विक्टोरिया का चांदी का सिक्का किसने दिया था? क्वीन विक्टोरिया, प्रीति जी। वंडरफुल वंडरफुल। द बेस्ट थिंग इज कि जैसे ही हमने ये विजन बनाया, मेकिंग फीमेल्स रिचर देन मेन, और फिर लास्ट डे पैकिंग करनी थी, पैकिंग करने के लिए मैंने वो गिफ्ट्स खोल के देखे आप लोग के, तो उसमें से क्वीन विक्टोरिया का चांदी का सिक्का निकला। कि वो भी यही विजन के लिए कह रहे हैं, दैट मेकिंग फीमेल्स रिचर देन मेन। उसके बाद ज्योति जी हैं यहाँ पे बैठे हुए। ज्योति जी, ज्योति जी, ज्योति जी। सेकंड साइन में बताता हूँ। हैंड सबके रेज हैं तो ज्योति जी मिल नहीं रहे मुझे। सेकंड साइन, ज्योति जी ने कुछ गिफ्ट दिया था, उसके अंदर वॉलेट दिया था उन्होंने, बहुत सुंदर, बाहर का इम्पोर्टेड है। उसके अंदर से एक कॉइन निकला। वो $2 का कॉइन है, न्यूजीलैंड का, 1989 का। और उसके ऊपर क्वीन एलिजाबेथ बनी हुई है। सो फ्रॉम एवरीवेयर हमारा विजन फुलफिल हो रहा है, मेकिंग फीमेल्स रिचर देन मेन। तो अब इसी विजन पे काम करना है, इसी के लिए तैयारी करनी है। बाकी गूगल फॉर्म में आप लोग के साथ शेयर करता हूँ। एंड बहुत ही जल्द, जून में गर्मी ज़्यादा रहती है जयपुर में,
जून के बाद जैसे ही एक बार बारिश का टाइम निकल जाए, हम लोग इवेंट प्लान करते हैं और आप सभी लोगों के साथ इवेंट करेंगे। इवेंट के लिए अभी से तैयारी कर दीजिएगा, सितंबर या अक्टूबर में हम लोग करेंगे। आना सभी को है। कोई अपॉर्चुनिटी मैं देखूंगा, मैं मोटिवेट करूंगा, वो नहीं है। आना सभी को है। डन। और हर 6 महीने में आना है। गुरु शिष्य परंपरा में तो बाध्यता होती है कि हर 2 महीने में मिलने आना है। वो तो मैं नहीं डाल रहा, लेकिन हर 6 महीने में ज़रूर आना है। डन। और अभी सुधीर जी से बात हुई, सुधीर कोवे जी से। सुधीर जी कहते हैं आप और मैं मिलके पार्टनरशिप करते हैं, फिर आश्रम खोलते हैं। आपकी कुंडली में तो आश्रम का योग है। मैंने कहा वो खोल दिया तो फिर हमारे आधे से ज़्यादा स्टूडेंट तो आश्रम ही रुक जाएंगे, वो वापस घर ही नहीं जाएंगे। तो इसी कारण से पूरी पूरी कोशिश है सितंबर या अक्टूबर में आप लोग के साथ इवेंट करते हैं। इवेंट बस एक ही कारण से डिले हो रहा है। इवेंट की कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा आती है इन बड़े बड़े 7 स्टार होटल्स में। बहुत सारे पैसे लगते हैं अराउंड। अगर हम 500 लोगों का भी करते हैं तो कम से कम मान के चले 80-90 लाख रुपए का पूरा बजट जाता है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पर पर्सन कॉस्ट 12,000 से ज़्यादा ना जाए। बाकी के जितने पैसे लगे मैं अपने पॉकेट से लगाऊं। उस चीज़ को करने में बस डिले हो रहा है। तो अभी उसी की कोशिश है कि उसके जैसे ही फंड्स इकट्ठे होते हैं तो हम लोग ये इवेंट कर देंगे। कि आप लोग के लिए इवेंट है, हमारे लिए बहुत बड़ी फाइनेंशियल एक लाइबिलिटी है। तो उसको देखना बड़ा इम्पोर्टेंट है। और इसी कारण से मैं आप सभी को कहता हूँ कि आप सभी लोग मेजरली फाइनेंशियली स्टेबल होने पर फोकस करें। क्योंकि मुझे मालूम है 50,000 इवेंट की मैं टिकट प्राइस रख दूँ, मुश्किल से 100 लोग भी नहीं आएंगे। मुझे सबसे मिलना है। 12,000 मुझे पता है एनी बडी कैन अफोर्ड, एनी बडी कैन अरेंज। और वंडर वुमन क्लब में आके तो वेरी इजीली। सो दैट इज़ वाई उस पर पूरी पूरी कोशिश है। मोस्ट प्रोबेबली सितंबर अक्टूबर। टाइमलाइन खींच दी है, क्यों खींची है आज समझ आ गया होगा। बिकॉज गोल्स आर नॉट इम्पॉसिबल, टाइमलाइंस आर इलॉजिकल। तो लॉजिकल टाइमलाइन बना दी है इसलिए कि सितंबर अक्टूबर तक इसको पॉसिबल करा पाए, फिर आप सभी लोगों से मिलते हैं। एंड वंडरफुल, थैंक यू सो मच भारती जी। भारती जी कह रहे हैं आई एम फ्रॉम हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, डू लेट मी नो इफ आई कैन कंट्रीब्यूट समथिंग। देखा, रिसोर्सेज की कमी नहीं होती है। हम कहते हैं ना सर लोग नहीं हैं, मिले हुए तो हैं, फेसबुक कम्युनिटी बनी हुई है, डाले तो सही पोस्ट। पीपल आर रेडी। पारुल जी कह रहे हैं माई हाउस इज ओपन फॉर ऑल। पारुल जी आपको मालूम नहीं है, ये कम्युनिटी इतनी बड़ी हो चुकी है, अब 600-700 लोग आएंगे। 600-700 लोग नहीं आएंगे किसी के भी घर पे। नहीं तो मैं मेरे घर बुला लेता। और दूसरी प्लानिंग मैंने टीम को क्लियरली जो कहा है, सेशन जैसा सेशन नहीं करेंगे, परिवार से मिलने जैसा सेशन करेंगे। गेट टुगेदर लगना चाहिए। तो कहते सर फिर क्या बोल के बेचोगे? उनका बेचना ही तो नहीं है, सबको घर बुलाना है। मैंने कहा था, सबको याद है कि जय अभी मुंबई में सब, मुझे सबसे सुंदर ये लगा कि आप लोग को याद है कि मैंने कहा था जयपुर मायका है आप लोगों का। मुझे याद नहीं किसने कहा था सर जयपुर, तो श्वेता जी ने कहा था शायद। तो आप लोग आइएगा, उसके लिए पूरी तैयारी करेंगे। और ऐसा कोई बॉडीगार्ड में नहीं लगाऊंगा कि जो आप लोग को मुझसे दूर भगाए कि नहीं बस हो गया सर से दूर चलो। दूसरे इवेंट्स में होता है ऐसा, 4-5 लोग इकट्ठे यूँ भीड़ बना के खड़े रहते हैं, नहीं सर के पास नहीं जाना है, 5 मिनट फ़ोटो खिंचाइए और बस निकल जाओ। ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। आप ही लोगों के बीच में बैठूंगा, कोई बॉम्ब भी लेके आएगा तो चलेगा मुझे। डन। थैंक यू सो मच एवरीवन। और आप लोग के साथ ही इस विजन को पूरा कर पाएंगे, मैं अकेले तो नहीं कर सकता हूँ। एंड द बेस्ट पार्ट, पूजा जी कह रहे हैं उसके लिए वॉलंटियर्स है ना सर आपके। तो अभी भी मुझे ज्योत्सना जी ने ही बचा के रखा था वैसे तो, सच कहें तो, कि नो पर्सनल क्वेश्चंस, बस हो गया सबका, फोटो क्लिक कराओ और फिर उसके बाद सर को छोड़ दो।
Thank you so much everyone. Have a good night and pranam.